नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। अभी अभी मैंने वीडियो डाली थी सुबह नर्सिंग ऑफिसर की, तो उसमें बच्चों को बहुत डाउट है और उस डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कितने गुना बच्चे बुलाए हैं। ठीक है सर, DSSB का जो ट्रेंड है वो 2 से 3 गुना बुलाने का है और इसमें भी इतने ही बच्चे बुलाए गए हैं। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जितने वैकेंसी हैं 1024 उतने ही बच्चे बुलाए गए हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अब आपने देखा होगा कि UR की मेरिट जो लोवेस्ट नंबर बच्चे गए हैं वो हैं 115.25, जबकि UR के क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 80। ठीक है, अगर ये 80 होती तो हम मान लेते कि भाई हाँ बाकी और बच्चे नहीं हैं। तो अब 80 से लेके 115.25 के बीच में कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे होंगे? नीचे तो ज़्यादा होते हैं बच्चे। तो कोई भी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो ये नहीं चाहेगी कि किसी पोस्ट को दोबारा से दोबारा भरा जाए। अगर ये 1024 ही बुलाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें 100% ये बात होती है कि उसमें 25% बच्चों के डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं, कुछ तो गड़बड़ होती है। तो 20 से 25% उसमें से आपके बच्चे निकल जाते हैं। तो जो गैप बचता है उसको कैसे भरेंगे? तो फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो वो कम का नहीं देंगे, पूरे बच्चों का ही देंगे। तो इसलिए वो हमेशा जितने बच्चे बुलाते हैं उससे ज़्यादा का ई-डोजर भरवाते हैं, जिससे फाइनल रिजल्ट देने में उनको दिक्कत न हो, कोई पोस्ट एम्प्टी न बचे। ठीक है, तो इसलिए 2 से 3 गुना वो ई-डोजर भरवाते हैं। आप देखिए 115.25 है जो मेरिट लिस्ट गई है, और आपने देखा होगा स्टार मार्क लगा हुआ है, डबल स्टार मार्क लगे हैं। स्टार मार्क लगा हुआ है कि इस 115.25 पर ऐसे बंदे भी हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है। ठीक है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब जिनके मार्क्स सेम हैं लेकिन जो बड़ा है उम्र में उसको लिया जाता है। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा हुआ है इतनी है, इतनी तक है, उसको लिया गया है। इसका मतलब उसी डेट ऑफ बर्थ में 115.25 में भी बच्चे और हैं। ऐसे ही 85.93 में डबल स्टार लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर भी डेट मेंशन की गई है कि इस डेट ऑफ बर्थ के बच्चे लिए गए हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पर और भी बच्चे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये एक जस्ट मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, जो मैंने बात की है वो उसका कि क्यों बुलाते हैं वो। तो देखिए 115.25 और 80 जनरल की क्वालिफाइंग होती है, तो कितना डिफरेंस है, तो कितने बच्चे होंगे। ऐसे ही आपकी OBC की है 85.93 यानी कि 86 के करीब है, और क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं OBC के 70। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंस है। ऐसे ही SC की है 100.99 और क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 60। ऐसे ही ST का है 94.66 और क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं आपके 60। तो आप देख लीजिए कितना ह्यूज अमाउंट है, कितना मार्क्स के डिफरेंस है, जो मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स और जहाँ मेरिट आकर टिकी है। तो इसका सीधा सा आंसर, मैंने बहुत थीसिस की है इस पर, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसी पर काम चल रहा है, मेरिट लिस्ट और इस पर। तो ये सीधा सा है आप लोगों को कि आपको भी सोचना चाहिए कि इतने 115 पे गई है और उसका 80 है। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो ये जो आपका 1024 नहीं बच्चे पास हुए हैं, 2 से 3 गुना ही बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, जो थ्योरी बोल रही है। ठीक है, उन्होंने मेंशन नहीं किया, वो बात अलग है। अगर उन्होंने 1024 ही पास किए हैं तो फिर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इसमें अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें बहुत बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं पाएंगे, किसी क्वालिफिकेशन गलत पाएगी, किसी का ओवर एज होगा, मतलब शो मैनी इशूज आर देयर। कोई OBC में दिल्ली का नहीं होगा। तो इस तरह से काफ़ी कुछ इश्यूज आते हैं जिनको किल करना पड़ता है, और वो किल कैसे होते हैं जब आपके पास में बंदे हों। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये 2 से 3 गुना ही है। मैंने पूरा
एनालाइज किया है और आपको बताया है। फिर भी अगर आप बोलते हैं तो दैट इज़ अप टू यू। मेरा क्लैरिफिकेशन था जो मैंने दे दिया है, अब आपके ऊपर है। ठीक है, आपकी सोच मेरी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, अलग अलग भी हो सकती है। तो मैंने अपनी सोच आपके सामने रख दी है और मैंने वहाँ भी पता किया था कि नहीं, ये 2 से 3 गुना ही है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें और फाइनल रिजल्ट का वेट करें, जल्दी आ जाएगा आपका। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।